औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अफसोसनाक और सनसनीखेज खबर है आलमगीर खान तरीन के हवाले से, और वो ये है कि उन्होंने अपने सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। असल मुद्दा यह है कि जनाब उनकी लाश के पास से एक खत मिला है और खत का मतन अब सामने आ गया है, और क्या क्या इंकशाफात हुए हैं उस मतन में वो आपको बताएंगे। दाल में काला, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जो सवालात मैं आपसे करूंगा एंड पे, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उसके जवाबात भी देने हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि वाकया हुआ कैसे, और फिर आपको ये बताएंगे कि उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ था, किनके नाम थे और किसको मुखातिब किया गया था और क्या वजह दी गई थी। तो जनाब शुरू करते हैं आपको कि कल रात का जो मामला है वो ये था कि आलमगीर तरीन अपने बेडरूम में सोने गए, लेकिन जब मुलाजिम ने सुबह उठकर दरवाजा खटखटाया तो जनाब कोई आवाज नहीं आई। अब आवाज ना आने पर जो मुलाजिम था वो परेशान हो गया, और जब उसने खिड़की से झांका तो आलमगीर तरीन जो थे वो खून में लथपथ पड़े थे। अब इस पे परेशान हो घबरा के जो नौकर है उसने जहांगीर खान तरीन यानी उनके भाई को फोन किया, और उस वक्त जहांगीर खान तरीन जो थे वो अपने पार्टी के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में बैठे हुए थे, और इजलास में उनको फोन आया और उनको बताया गया कि आपके भाई ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है और उनकी लाश कमरे में पड़ी है खून में लथपथ। जैसे ही जहांगीर तरीन को ये बात पता लगी, उन्होंने अपनी नशिस्त बर्खास्त की और फौरी तौर पर अपने भाई के घर पहुंचे और तस्दीक की कि मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली है मुबैना तौर पर। अब जनाब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उस खत में क्या लिखा था और क्या क्या सवालात पैदा होते हैं, पहले ये जान लीजिए कि ये बंदा किस कैलिबर का था। आलमगीर खान तरीन कौन था? आलमगीर तरीन जनाब अली मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग टीम मुल्तान सुल्तान्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और मालिक थे। आलमगीर खान जो थे उन्होंने जनूबी पंजाब में एक सरकर्दा बिजनेसमैन के तौर पर अपना काम अपना अपना लोहा मनवाया, ऐसे कह सकते हैं, अपने आप को बनाया। वो शमीम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो जनूबी पंजाब के लिए पेप्सी कोला और ऑफिशियल जो बॉटल्स हैं उसकी वो बनाती थी, और साथ उसकी फ्रेंचाइज भी थी। आलमगीर तरीन मुल्क का सबसे बड़ा पानी साफ करने वाला जो प्लांट है वो भी चला रहे थे। इसके अलावा आलमगीर खान तरीन जो थे वो बाहर से पढ़े हुए थे जनाब, और दो यूनिवर्सिटीज बाहर की, बैचलर भी उन्होंने बाहर से किया, मास्टर्स भी बाहर से किया, और उनमें से एक बड़ी यूनिवर्सिटी येल्स है उससे उन्होंने मास्टर्स किया था। यानी ये बताने का मकसद आपको ये है कि जो मरा है वो कोई, या जिसने खुदकुशी की है वो कोई मामूली आदमी नहीं था, मामूली जहन का आदमी नहीं था। मतलब कंपनीज चला रहा था एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और जाहिर है बेतहाशा मसाइल भी डेली टैकल करता था। शोहरत की भी कमी नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं थी, और पावर की भी कमी नहीं थी उसके पास। ठीक है। अच्छा, अब इसका बताने का मकसद ये है कि जो खत का मतन बताऊंगा ना, फिर आपने उसके साथ उसका तकाबली जायजा करना है भाई। ठीक है इन बातों का। तो जनाब शादी के वाले से बताएं तो गैर शादीशुदा थे, और 63 साल उम्र थी, और अभी उनकी मंगनी हुई थी और शादी होने वाली थी कुछ अरसे में जनाब। जनाब खानदानी जराये का कहना है कि उन्होंने सर पर पिस्तौल से गोली मारी है, और इस तरह उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। अब उनके करीब जो लेटर मिला है उसमें क्या लिखा है वो बड़ा मतलब बड़े सवालात उठाए हैं उसमें। तो लेटर में ये था जनाब कि 6 महीने मैं अपनी जिंदगी से बड़ा प्यार करता हूँ उन्होंने, और उन्होंने कहा जी 6 महीने पहले तक मेरी जिंदगी इत्मीनान बख्श थी। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, यानी उनको कोई बीमारी लाहक होगी, और वो भी जिल्द की बीमारी लाहक होगी। अब उन्होंने उसको डॉक्टर्स को दिखाया, और फिर उनको उसके हवाले से स्टीरॉइड्स खाने पड़े। तो स्टीरॉइड्स और अद्वियात खाने से रिएक्शन ये हुआ कि उनकी जल्द मजीद खराब होने लगी, और चेहरे का कुछ हिस्सा भी मजीद खराब होने लग गया। ये खत में लिखा हुआ है। ठीक है जी। खत में मजीद लिखा था कि जल्दी बीमारी से उनकी आंखें भी मुतासर हुई हैं, और अब उनसे पढ़ा भी नहीं जाता, और दर्द की वजह से उनको रात को नींद की गोलियां भी खानी पड़ती हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा कि जनाब मुझे ना डॉक्टरों के बड़ी अच्छी और उम्दा जिंदगी भरपूर गुजारी है और अब मुझे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेन बेसिक वजह उन्होंने ये बताई खात में कि जनाब मुझे डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लिहाजा इस वजह से मैं अपने सर में गोली मार रहा हूं। तहरीर के मतन के मुताबिक उन्होंने अपने भाई जहांगीर खान तरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि जहांगीर, अब एक ही बात सुनने वाली है, जहांगीर मेरे नौकर आलम का ख्याल रखना, उसने मेरी बड़ी खिदमत की है, उसे पुलिस परेशान ना करे। अब इसके साथ साथ जब उनके रुफका दोस्तों से और बाकी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता कि उनको कोई बीमारी थी, कोई ऐसी बीमारी का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, और ना उनकी किसी फैमिली मेंबर और ना उनकी जिससे शादी होने वाली थी उन्होंने कभी ऐसा उनसे जिक्र किया था। अब यहां पे जनाब सवालात पैदा होते हैं इस खत की रोशनी में। इस खत की रोशनी में पहला सवाल ये पैदा होता है कि इतना इन्फ्लुएंशियल, कहते हैं जी पैसा 99% मामला का हल है। पहली बात ये कि जनाब उनको अगर कोई बीमारी लाहक हुई थी तो खत में हरगिज ये जिक्र नहीं है कहीं पे कि वो बीमारी ला इलाज थी। महज डॉक्टरों के चक्कर लगाने, यानी इतना पैसा और पावर होने के बाद तो शायद आप अपना अस्पताल भी, मेरा ख्याल है कि जहांगीर खान तरीके अपने भी अस्पताल होंगे, लेकिन जहांगीर तरीन या आलमगीर तरीन के कहने पर डॉक्टर्स के पास बार बार जाना पड़े, मतलब समझ नहीं आई बात की। भाई डॉक्टर तो आपके पास घर में आगे बैठे रहते होंगे, ठीक है, ये तो बात समझ में नहीं आती। खैर, दूसरी बात ये जनाब कि उनकी इस बीमारी के हवाले से ना उनके भाई को पता था, ना उनकी फैमिली को पता था, ना उनके दोस्तों को पता था, और ना ही जिससे शादी होने वाली थी उसको पता था। ऐसी बात। तीसरा सवाल ये जनाब अली कि जहांगीर जो आलमगीर खान तरीन साहब थे, उनको पूरे खत में एक बड़ी फिक्र लाहक थी, अपनी जान से भी ज्यादा फिक्र लाहक थी, और वो थी नौकर। और खसूसी तौर पे ये भी लिखा गया था कि जनाब आपकी मेहरबानी है, पुलिस को उसके नजदीक ना आने दीजिएगा और उसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात करनी अपनी फैमिली के वाले से भी मुनासिब नहीं समझी। उनके लिए डियर मोस्ट था अपना उनका मुलाजिम। ठीक है जी आलम। अब ये भी एक बहुत ही मुबहम और बड़ी मशकूक बात है, ठीक है जी। चौथी बात यह है जनाब, सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से कभी बाहर इलाज कराने की कोशिश की? हालांकि उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो तो बाहर जाके भी इस बीमारी का इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? जनाब इस खत के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, और एक इस कदर इन्फ्लुएंशियल आदमी और ताकतवर आदमी अपने सर पर गोली मार ले महज इसलिए कि उसके लिए उसको डॉक्टर्स के फेरे लगाने पड़ेंगे, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल जब गुत्थी सुलझेगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो मामलात का पता लगेगा, मजीद पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है, जो खत के ऐन मुताबिक अगर हम सच्चाई मान भी लें, तो फिर उससे बड़ा बुजदिल आदमी कोई भी नहीं था। क्योंकि आप भी ये ज़हन में रखिए कि खुदा न खासा जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको रब पर भरोसा रख के, खुदा पर भरोसा रख कर उसके लिए एफर्ट करें। बेतहाशा मरीज इस वक्त कैंसर से लादे, बेतहाशा बच्चे छोटे छोटे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला है। उन्होंने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी, अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए किसी को भी अल्लाह ताला के आगे से मायूस होने की जरूरत नहीं है। खुदकुशी मायूसी का नाम है जो हराम है। इससे कोई पॉजिटिव सबक नहीं मिलता। बज़ाहिर ये खुदकुशी लगती है, लेकिन अंदर मामला और भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या मामला निकलता है।